क्या चीनी करेंसी युआन आलमी मंडी में अमेरिकी डॉलर को टक्कर दे सकेगी? नाज़रीन, रवां बर्स अप्रैल के महीने में ब्लूमबर्ग न्यूज़ में एक चौंका देने वाली खबर शाया हुई। खबर थी कि चीन की करेंसी युआन ने रूस से अपना सिक्का जमाते हुए अमेरिकी डॉलर को पीछे छोड़ दिया। सन 2022 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने चीन की गैर मुल्की करेंसी युआन को ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दी और इस साल रूस ने ज़्यादातर आलमी तिजारत डॉलर के मुकाबले में चीनी करेंसी युआन में की है। मगरबी ममालिक की तरफ से रूस पर आयद मुआशी पाबंदियों की वजह से रूस की बड़ी कंपनियों ने गैर मुल्की तिजारत के लिए दूसरी करेंसियों पर अपना इन्हिसार बढ़ा दिया था और इसमें युआन ने बाजी मार ली थी। यही नहीं, चीन ने आगे बढ़कर रूसी अशिया के लिए अपनी मार्केटें खोल दी हैं ताकि गैर मुल्की करेंसी के तबादले में कोई भी परेशानी ना हो। सवाल ये पैदा होता है, क्या चीन का युआन जिसे रेम्बी कहा जाता है अब अमेरिकी डॉलर को बराबरी की टक्कर देने की तैयारी कर रहा है? अब बात करते हैं गैर मुल्की करेंसियों का बोलबाला। देखें जी, गैर मुल्की करेंसियों के बोलबाले की बात करें तो युआन की तरक्की का एनालिसिस करने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि गैर मुल्की करेंसियों का दुनिया पर गलबा कब, क्यों और कैसे हुआ। आसान अल्फाज में किसी भी एक गैर मुल्की करेंसी की मकबूलियत का सारा दारोमदार इस बात पर होता है कि इसे जारी करने वाले मुल्क की मुआशी और स्ट्रेटजिक हालत कितनी अच्छी है और आलमी तिजारत में इसे क्या मुकाम हासिल है। जाहिर है कि जब कोई गैर मुल्की करेंसी मजबूत होती है तो दूसरे मुल्कों के मरकजी बैंक भी इसे अपनी रिजर्व करेंसी के तौर पर रखेंगे। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉरेन इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक 1450 के बाद से दुनिया ने रिजर्व करेंसी के 6 बड़े दौर देखे हैं, जिनमें 1530 तक पुर्तगाल की करेंसी पूरी दुनिया में गालिब थी। इसे स्पेन की करेंसी ने पीछे छोड़ दिया। 17वीं और 18वीं सदी में नेदरलैंड यानी जिसे डच और फ्रांस की करेंसियों ने पूरी दुनिया की तिजारत पर गलबा हासिल किया, जिसे बरतानवी सल्तनत के अरूज ने समेट दिया। पहली जंग अजीम तक बरतानवी पाउंड ज़्यादातर ममालिक के रिजर्व करेंसी हुआ करती थी, लेकिन सन 1930 की दिहाई के बाद से अमरीकी मईशत और अक्सरी कुव्वत ने अपनी धाक पूरी दुनिया पर जमाना शुरू कर दी और डॉलर ने आलमी तिजारत में पाउंड को पीछे धकेल दिया, जो आज तक बरकरार है। अगर एदादो शुमार की बात करें तो एदादो शुमार के मुताबिक साल 2008 से 2022 तक दुनिया की तकरीबन 75% ट्रेड सिर्फ अमेरिकी डॉलर में हुई है और आज भी दुनिया भर के 59% ममालिक के पास अमेरिकी डॉलर बतौर रिजर्व करेंसी है। अगर युआन की ताकत की बात करें, अगरचे अमेरिकी डॉलर आलमी तिजारत में आगे बढ़ रहा है, बहुत से मुल्कों ने अपनी गैर मुल्की तिजारत या कर्ज के लिए दूसरे ऑप्शंस तलाश करना शुरू कर दिए। ब्राज़ील के वजारत ख़जाना में आलमी अमूर की सेक्रेटरी के मुताबिक दुनिया के 25 ममालिक इस वक्त चीन के साथ अपनी तिजारत युआन में कर रहे हैं और ब्राज़ील की जानब से तिजारत के लिए अमेरिकी डॉलर के बजाय युआन को गैर मुल्की करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने के फैसले के बाद ही इसके पड़ोसी अर्जेंटाइन ने भी चीन के साथ तिजारत में डॉलर के बजाय युआन को इस्तेमाल करने का ऐलान किया। चीन ने IMF या आलमी फंड और आलमी इदारे और अमेरिकी डॉलर पर कम इन्हिसार करने की नीयत से एक एशियाई मालियाती फंड्स कायम करने में दिलचस्पी जाहिर की है, जिसमें इसे मलेशिया जैसे कुछ मुल्कों की हिमायत भी हासिल है। मलेशिया के वजीर आज़म ने हाल ही में पार्लियामेंट से खिताब में कहा था कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि मलेशिया को अमेरिकी डॉलर पर दारोमदार करना चाहिए। इससे कबल मार्च में सऊदी अरब ने पहली बार कहा था कि वह अपना खाम तेल डॉलर के अलावा गैर मुल्की करेंसियों में सेल करने के लिए बात करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब तेल की अदायगी के लिए चीनी युआन कबूल करने के लिए चीन के साथ बातचीत कर रहा है और गुज़िश्ता साल ईरान ने कहा था कि इसने रूस के साथ तिजारत के लिए अमेरिकी डॉलर का खात्मा कर दिया और अब तमाम लेन देन रूसी रूबल में होगा। ईरान ने यह भी कहा था कि इंडिया, तुर्की और चीन के साथ मुस्तकबिल में तिजारत के लिए इसका यही इरादा है। अब चीन के मरकजी बैंक ने पिछले 1 साल के दौरान युआन करेंसी को पास कराने के लिए दुनिया के 29 ममालिक और 31 बैंकों के साथ मुआहदे किए हैं। डॉलर या युआन की बात करें, अगर हम चीन की मईशत की बात करें तो आज तक चीन ने पूरी दुनिया की आलमी मंडियों में गिरावट, कोविड के बाद मनफी असर और महंगाई में इजाफे के बावजूद अपनी GDP या मजमूई अपनी डोमेस्टिक घरेलू पैदावार में रिकॉर्ड तरक्की की है। इस वक्त चीन की सालाना GDP 17.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो इसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बाद तीसरी बड़ी मंडी बनाती है। लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि चीन की
करेंसी या युआन आलमी तजारत का सिर्फ 3% है, जबकि 87% हिस्सा अभी भी अमेरिकी डॉलर का है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में ये ख्याल किया गया है कि गैर मुल्की ज़र मुबादला के गलबा से पहले ज़रूरी है कि तरक्की पजीर मुल्कों की मईशत को बेहतर बनाया जा सके और श्रीलंका के हालिया बहरान जैसे हालात से बचाया जा सके। बसूरत दिगर डॉलर या युआन, बैरूनी ममालिक और बड़े कारोबारी अफराद अपनी सरमायाकारी वापस लाने में जल्दी करेंगे। अगर डॉलर के मुकाबले युआन के लिए शफाफियत जो है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आज भी चीन की मईशत में बहुत से बड़े फैसले मुतफिका तौर पर नहीं किए जाते। इसी तरह के कुछ इल्ज़ामात रूस की मईशत पर भी लगाए गए हैं, क्योंकि दूसरे ममालिक को डॉलर की बजाय किसी और गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर बनाने से पहले इस बात को यकीनी बनाना होता है कि इस मुल्क की करेंसी बहुत अरसे तक काबिल एतमाद रह सकेगी या नहीं। अगर आप बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया है कि इस बात के इम्कानात कवी हैं कि बहुत से ममालिक अमेरिकी डॉलर से आगे दुनिया को आजमाना चाहेंगे, लेकिन इसके ऑल्टरनेट बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें कई दिहाइयाँ लग सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता बरसों में अमेरिकी डॉलर की साख में कदरे कमी आई है, लेकिन आज भी आलमी मार्केट में कोई इसके नज़दीक नहीं आ सका। लेकिन चीन की बढ़ती हुई ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपैंड और फैलाव में दूसरे मुल्कों के सामने अब कम से कम एक ऑप्शन आ रहा है। बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड होगा कि युआन को गैर मुल्की करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने वाले मुल्क मुस्तकबिल में चीन से किस तरह ताल्लुक़ रखना चाहेंगे। क्या चीनी करेंसी युआन आलमी मंडी में अमेरिकी डॉलर को निगल सकेगी? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।